जय जगन्नाथ। आज का इस वीडियो में आपका स्वागत है। हाँ, आज हम लोग क्या करेंगे कि 5 इस तरह का जर्नल देखेंगे। एक तो देखेंगे कि कंप्लीटली फ्री है, ओपन एक्सेस भी है, पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा और आपका पेपर कोई भी पढ़ सकता है, जो कि साइड स्कोर 1.7 से लेके 1.4 तक है। ठीक है, 1 पॉइंट नहीं, 0.7 से लेके 1 पॉइंट साइड स्कोर तक है। आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए पहला जर्नल हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि है टेम्स दे डिज्नी। ठीक है, जर्नल का नाम है टेम्स दे डिज्नी, जो कि देख सकते हो कि 2019 से लेके 2023 तक उसका स्कोपोस का कवरेज है। लेकिन यहाँ पे एक तो चीज आपको देखना पड़ेगा क्या ना, यहाँ पे साइट्स को ट्रैकर में जाइए और साइट्स को ट्रैकर में जाने के बाद यहाँ पे आपको अच्छे से दिखने को मिलेगा कि 0.7 से होके अभी 1.0 उसका साइड स्कोर बढ़ गया है। और यहाँ पे देख सकते हो कि 5 फरवरी 2024 में यहाँ पे खुद स्कोपोस ने अपडेट दिया है कि ये जर्नल कंटिन्यू में है, नहीं तो वो क्यों देता। ठीक है, यहाँ पे खुद लिख रहा है कि 5 फरवरी 2024 में अपडेट दिया है, तो इसका मतलब स्कोपोस में कंटिन्यू है, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप सबमिट करने के लिए सोच सकते हो। ठीक है, सोचना जरूर। तो 0.7 का साइड स्कोर बढ़ के 1.0 हो गया और उसका पब्लिशर का नाम लिख दिया है एलिसाबा बार्सिलोना स्कूल ऑफ डिजाइन एंड इंजीनियरिंग। और उसका आईएसएन नंबर और ईएसएन नंबर को क्या कर सकते हो कि आप नोट डाउन कर सकते हो, ताकि बाद में जाके जब आपका रिसर्च पेपर रेडी हो जाएगा तभी जाके आप क्या कर सकते हो कि सबमिट कर सकते हो। तो आईएसएन नंबर क्या हो गया, 26049155, इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद 26046032 उसका आईएसएन नंबर, मतलब इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में वो बनाता है इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया में, तो उसके लिए उसका ईएसएन नंबर रखा है। तो अगर देखोगे तो कौन कौन सा सब्जेक्ट एरिया में इस जर्नल में आप क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। पहले तो आर्किटेक्चर के ऊपर रहेगा तो 100% यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। उसके बाद क्या है, कल्चरल स्टडीज का है और विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर एडेड डिजाइन के रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क है तो क्या कर सकते हो, अपना सबमिट कर सकते हो। कंप्लीटली फ्री है। टाइम कितना लगेगा वो थोड़ा सा इस जर्नल में डिफिकल्ट ढूंढने का, मतलब मुझे ठीक से नहीं मिला है। जो प्रोसेस में टाइम जैसे हम लोग करते हैं, मतलब किस तरह का, कोई एक तो जर्नल में जाते हैं, जैसे कि अभी दिखा देता हूँ, पहले दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि द जर्नल डज नॉट हैव एनी आर्टिकल प्रोसेसिंग, मतलब ये कम्प्लीटली फ्री है। अगर रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, पैसे चार्ज के बारे में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन इसको ढूंढेंगे कैसे, तो आप क्या कर सकते हो कि ये वाला क्या कर सकते हो कि आईएसएन, जब आईएसएन नंबर को स्कोपस में डालोगे और जाके यहाँ पे गूगल सर्च करोगे तो यहाँ पे आ जाता है। देखो ये वाला जो है टाइम्स द डिज्नी, ये वाला नहीं है। ठीक है, ये वाला नहीं है। तो पहला वाला लिंक है तो टाइम्स दे डिज्नी, तो इस हिसाब से आपको जाना पड़ेगा और रोको डॉट कैट। उसके बाद और कोई इतना नहीं है। ठीक है, डुप्लीकेट का चांसेस नहीं। तो यही वाला है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद उसका वेब पेज का खोलेगा, इंटरफेस खोलेगा। तो यहाँ पे आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, देखो अबाउट में जाना पड़ेगा। अबाउट में जाके हम लोग जाएंगे, अबाउट द जर्नल में जाते। ठीक है, इसको देख लेते हैं कहाँ पे था पहले। अभी अबाउट द जर्नल में भी था। ठीक है, तो ये वाला अबाउट द जर्नल का पेज आ गया। तो अबाउट द जर्नल के पूरा नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे सब्सक्रिप्शन और कॉस्ट के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जर्नल डज नॉट हैव एनी आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस के बारे में लिखा हुआ है। और बाकी इंडेक्सिंग का भी देख सकते हो कि क्या क्या इंडेक्सिंग है। हम लोग का स्कोपोस का ही चाहिए, जो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्कोपोस का। ठीक है, तो वो मेन ऑब्जेक्टिव है। और देखते हैं कि टाइम कितना लगता है। तो टाइम के बारे में इतना जर्नल में मैं बहुत अंदर जाके सर्च किया, लेकिन थोड़ा सा नहीं मिला। अगर आपको मिलेगा तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, कभी कभी मिलता है, कभी कभी टाइम के बारे में कितना टाइम में पब्लिश होता है नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि आज का वीडियो में किसी के जो 5 जर्नल बताऊंगा उसमें किसी का भी नहीं मिलेगा। मिलेगा 2-3 जर्नल है 5 जर्नल से, जिसका टाइम के बारे में अच्छा खासा इंफॉर्मेशन दिया है, जो कि आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, तो एंड तक जरूर देखना। तो टाइम के बारे में और देखते हैं प्रोसीजर क्या है। तो आप आर्काइव में चले जाइए। आर्काइव में जाने के बाद आप क्या कर सकते हो कि जो रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुका है, तो वहां पे जाके उन लोगों का फ्रंट पेज व पूरा लास्ट पेज चेक करना। ठीक है, कोई कोई जर्नल में फ्रंट पेज में देता है कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था। ठीक है, उससे जो टाइम गैप से हम लोग को पता चल जाता है। कोई कोई जर्नल में कुछ नहीं देता है। ठीक है, जिस तरह का ये वाला जर्नल में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो ये वाला आप देख सकते हो कि इतना रिसर्च पेपर दिया है। तो या इसको क्या करना पड़ेगा कि आपको जाके डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी जाके आपको फ्रंट पेज को दिखने को मिला। ऑलरेडी मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, उसका फ्रंट पेज इस तरह का दिखता है। ठीक है, तो इसमें जाके मैं फ्रंट पेज को थोड़ा और जूम कर देता हूँ।
जैसे कि यहाँ पे ऑथर का नाम दे दिया, कीवर्ड्स दे दिया, लाइसेंस दे दिया, लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था। लेकिन जर्नल फ्री है, ठीक है, पैसा यहाँ पे आपको देना नहीं पड़ेगा, उतना मैं रिसर्च करके आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो और दूसरा वाला पेपर भी मैं डाउनलोड करके देखा हूँ, यहाँ पे भी वही सेम चीज है कि इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि कितना टाइम में पेपर पब्लिश हो जाता है, कब एक्सेप्ट हो जाता है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो ये जर्नल नंबर 1 को सिलेक्ट कर सकते हो, ये कम्प्लीटली फ्री है, टेम्स दे डिज्नी, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो आईएसएन नंबर। नेक्स्ट सेकंड जो जर्नल है उसका नाम है इन्फॉर्म दे लेक कंस्ट्रक्शन, इन्फॉर्म्स दे लेक देला कंस्ट्रक्शन, ठीक है, 2008 से लेके 2023 तक है। इसका मतलब बीच में कहीं पे भी स्कोपस का कवरेज ब्रेक नहीं हुआ है। और देख सकते हो कि आज का टाइम तो हो गया 2024, तो उसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा। तो साइट्स को ट्रैकर में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हो कि 5 फरवरी 2024 में यहाँ पे खुद अपडेट दिया है, 0.8 से लेके 0.9 है, उसका साइट स्कोर बढ़ गया है, ठीक है। सबमिट करने के लिए आप यहाँ पे सोच सकते हो, सोचना जरूर। CSI कौन से जो सुपीरियर थे इन्वेस्टिगेशनरियो साइंस साइंटिफिकास, उसका पब्लिशर का नाम है, उनका लैंग्वेज में है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन लगभग मैं पढ़ ही लिया, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो आईएसएन नंबर हो गया 0020 0883, और ये एसआईएन नंबर हो गया 1988 3234, इसको नोट डाउन कर सकते हो। अगर रिसर्च एरिया देखना चाहते हो कि अपना रिसर्च एरिया के अंदर आता है नहीं आर्किटेक्चर का, तो यहाँ पे सब्जेक्ट एरिया में चले जाओ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आर्किटेक्चर का रिलेटेड है, ठीक है। और क्या किसका रिलेटेड है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का, देन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का रिलेटेड है, देन सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का। तो ये वाला जो सब्जेक्ट है, मतलब ये वाला जर्नल है, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग लोग क्या कर सकते हैं कि डाल सकते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग लोग जो स्टूडेंट है यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। आर्किटेक्चर तो करेंगे ही, क्योंकि आर्किटेक्चर का ही मैं पूरा वीडियो बना के आपके लिए दे रहा हूँ। तो अभी देख लेते हैं कितना टाइम लगता है। तो ऑलरेडी मैं खुल के रखा हूँ, यहाँ पे देखो इस तरह लिखा हुआ है, पब्लिकेशन इन दिस जर्नल इज फ्री ऑफ आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज, डज नॉट इम्पोज एनी कॉस्ट टू द ऑन द ऑथर। तो पैसे लिख के लिए टेंशन नहीं लेना है कि रिसर्च वर्क को यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, स्कोपस का है, ठीक है। तो कैसे उसको ढूंढना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले जाके आकर हम लोग जाएंगे गूगल में सर्च कर लेंगे, तो उसका लिंक आएगा, ठीक है। मैं नीचे जाके भी चेक किया हूँ, तो ये पहला वाला लिंक को ही ओरिजिनल वाला लिंक मुझे जितना पता चला, ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ओपन एक्सेस पॉलिसी में जाना पड़ेगा। कहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, अबाउट में जाइए, यहाँ पे ओपन एक्सेस पॉलिसी में लगाइए, तभी जाके आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि ये जर्नल कम्प्लीटली फ्री है। तो स्पेनिश और इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन एक्सेस हम लोग जाएंगे, अबाउट में जाएंगे, यहाँ पे ओपन एक्सेस में क्लिक करेंगे। ओपन एक्सेस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि ये वाला जर्नल में पैसा नहीं लेता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को देखना है क्या है कि कितना टाइम लगता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आर्काइव में चले जाइए। आर्काइव में मतलब जो 2023-2022 में जिस तरह का रिसर्च पेपर ये लोग पब्लिश किए हैं, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या ओपन लिंक करेंगे और उसका फर्स्ट पेज को देखेंगे। और इस ये वाला जर्नल देख सकते हो, यहाँ पे क्लारीवेट का सिंबल दिया है, मतलब ये क्या है कि ये वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग है। अगर वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग है, आपको टेंशन नहीं लेने का है कि ये जर्नल डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल बता देता हूँ कैसे आपको चेक करना है, ठीक है। चेक करना है, ठीक है, टाइम के बारे में बताऊंगा। अभी थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूजन दूर कर देंगे कि ये जर्नल कैसे कम्प्लीटली जेन्युइन वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक ठो नया टैब खुल के गूगल का खोलेंगे, ठीक है। इसको मैं इसके आसपास लेके आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा वेब ऑफ साइंस सर्च, ठीक है। तो इसका पहला वाला जो मास्टर वेब ऑफ साइंस मास्टर जर्नल लिस्ट है, वहां पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आईएसएन नंबर को नोट डाउन करो, ताकि बाद में जाके अपना जो भी डाउट है क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में हम लोग क्या कर देंगे कि सर्च कर लेंगे। जब सर्च कर देंगे, अगर ये देखो मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, आपका गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट का कोई स्पेशल अकाउंट नंबर चाहिए। जब आपका डाटा एनालिसिस कर रहे हो, कभी बिब्लियोग्राफी एनालिसिस कर रहे हो, तभी जाके वो चाहिए। लेकिन सिर्फ वेबसाइट चेक करने के लिए कि जेन्युइन वेबसाइट है कि नहीं, फ्रॉड नहीं है, उसके लिए आपको सिर्फ गूगल अकाउंट में हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला आ गया इन्फॉर्मेशन दे ला कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पे व्यू प्रोफाइल में जाइए, व्यू प्रोफाइल में अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो क्लियरली पूरा दे दिया है, जर्नल को वेबसाइट ही है, ये पब्लिशर का वेबसाइट है। हम लोग को चाहिए क्या, जर्नल का वेबसाइट के बारे में। देखो हम लोग जर्नल को वेबसाइट में क्लिक किए तो ये वाला पेज खुलने वाला है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है,
ठीक है। टाइम लग रहा है, आ गया शायद, हाँ देखो ये वाला आ गया, इंफॉर्मेशन द ला कंस्ट्रक्शन एबिटस। हम लोग ये वाला भी जो खोले थे दोनों का लिंक सेम है, तो इससे पता चल जाता है कि क्या कि ये जेन्युइन वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपका लाइफ बर्बाद कर दूंगा आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को चाहिए कि कितना टाइम लगता है, तो यहाँ पे पीडीएफ जो है इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड में ऑलरेडी करके रखा हूँ, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ, ये देखो वही चीजें। कभी कभी देता है टाइम के बारे में, कभी कभी टाइम के बारे में नहीं देता है, कब रिसीव हुआ था कब एक्सेप्ट हुआ था उसके बारे में कभी कभी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। जिस तरह के ये जर्नल के बारे में हम लोग उसका फ्रंट पेज में दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन में, तो यहाँ पे भी देख सकते हो कब एक्सेप्ट हुआ था कब रिसीव हुआ था, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन नेक्स्ट वाला जो जर्नल है उसमें इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए टेंशन नहीं है कि दो जर्नल में बता दिया कि जो वहाँ पे टाइम के बारे में इन्फॉर्मेशन है। लेकिन फ्री वाला इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, मैं सर्च करके आपके लिए लेके आया हूँ, उतना तकलीफ आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अरे दिया है, सॉरी सॉरी, अरे मैं भूल गया था, यहाँ पे देखो रिसीव लिखा हुआ है, देखो ये वाला जर्नल में टाइम दिया है, रिसीव है कि 10/2/2023 मतलब फरवरी महीना में, और एक्सेप्ट हो गया था सितंबर महीना में, लगभग 7 महीना यहाँ पे टाइम लगा हुआ है, हाईलाइट करके रखा हूँ, 7 महीना का आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हो इस जर्नल में। नेक्स्ट देखते हैं जो है 24/3/2023, 11/9/2023, मतलब 6 महीना में यहाँ पे रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। तो ये वाला देखो बहुत अच्छा जर्नल है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा जर्नल है, क्योंकि स्कोपस में है और आपका एससीआई है, एससीआई में है। ठीक है, एससीआई का क्या वाला है अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पे साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड बहुत अच्छा होता है, अगर रैंकिंग करोगे तो एससीआई तो एक तो नंबर 1 रैंकिंग में आता है, उसके बाद एससीआई ई आता है जो कि साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड होता है, उसके बाद ईएसआई आता है मेरे हिसाब से। ठीक है, आपके हिसाब से आप जिस मतलब एससीआई है तो वेब ऑफ साइंस है, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, वही सबको मतलब देखते हैं, बाकी जो जो आपको जजमेंट देते हैं कि किस तरह का रिसर्च पेपर करते हो, ये एससीआई में आता है। एससीआई में 4 टाइप का आता है, एससीआई आता है, एससीआई ई आता है, ईएससीआई आता है, एएचसीआई आता है। ठीक है, तो एससीआई में आ जाता है, तो ठीक है एससीआई बहुत अच्छा है। तो ये जर्नल में अगर आप रिसर्च पेपर सबमिट करो 0.8 है, स्कोपस में है, एससीआई में है, और क्या है कि टाइम लग रहा है 6 से 7 महीने का एक्सेप्ट होने में, तो लगभग अच्छा जर्नल है आर्किटेक्चर के ऊपर। सिविल इंजीनियरिंग पे यहाँ पे अच्छे से डाल सकते हो। नेक्स्ट जर्नल चलते हैं, तो विट्रूविया उसका जर्नल का नाम है, साइट्स कोड देख सकते हो कि 1.0 है, और यहाँ पे यूनिवर्सिदाद पॉलिटेक्निका डे वैलेंसिया उसका नाम है, पब्लिशर हाउस का नाम। ईएसआईएन नंबर देख सकते हो कि 2444991 उसका है ईएसआईएन नंबर, नोट डाउन कर लो अभी पेन एंड पेपर में लेके नोट डाउन करो, बाद में एक वीडियो पे आके फिर से फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है। 10 मिनट 15 मिनट देख लिए, उसके बाद क्या है कि अपना रिसर्च वर्क को सबमिट करने के लिए माइंड सेट कर सकते हो। ठीक है, आर्किटेक्चर के रिलेटेड है सब्जेक्ट एरिया, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है, और स्कोपस कवरेज एरिया देखोगे तो 2019 से लेके 2023, आज का टाइम 2024 हो गया, तो यहाँ पे देख सकते हो कि साइट्स को ट्रैकर में लिखा हुआ है कि 5 फरवरी 2024 में यहाँ पे खुद अपडेट दिया है, मतलब स्कोपस में खुद अपडेट दिया है कि फरवरी महीने का 2024 में कंटिन्यू चल रहा है, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ। अगर डिसकंटिन्यू होता तो डायरेक्ट लिख देता। 1.1 साइट स्कोर है, ठीक है, बढ़ गए मतलब 1.0 से बढ़ के अभी हो गया 1.1 साइट स्कोर है। तो इसको क्या देखो, मैं डायरेक्ट इसको ऑलरेडी खोल कर रखा हूँ, क्योंकि ये जो जर्नल है स्कोपस में है और क्या है कि एससीआई में है। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट कॉपी करके क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं दिखाया ना एससीआई में कैसे सर्च करना हुआ है वेब साइंस में, मैं ऑलरेडी यहाँ पे देखो सर्च करके रखा हूँ, विट्रूविया इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी, यहाँ पे मैं ऑलरेडी सर्च करके रखा हूँ, और ये आता है ईएससीआई में। ठीक है, इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन इंडेक्स में ये आ जाता है। तो यहाँ पे भी देखो पब्लिशर वेबसाइट दिया है और जर्नल वेबसाइट दिया है, अगर इसको क्लिक करते हो, समझ रहे हो ना, इसको क्लिक करते हो, मैं जैसे क्लिक कर दिया वही ओरिजिनल वेबसाइट में आ जाता है। जितने भी यहाँ पे लिंक मैं मतलब करके रखा हूँ, तो ओरिजिनली आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए सिर्फ ये वाला चाहिए, ईएसआई नंबर, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ईएसआई नंबर को, जो आईएसएन नंबर को नोट डाउन करके रखो, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और क्योंकि ये कम्प्लीटली फ्री है, पैसा तो आपको देना नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट करके रखा था,
As a journal financed by the University of Polytechnic at Valencia, it publishes a Diamond Journal. तो डायमंड जर्नल का पर्टिकुलर यही होता है, ये ओपन एक्सेस रहता है, हर कोई आपका रिसर्च पेपर पढ़ सकता है पब्लिश होने के बाद। और क्या होता है कि वो पब्लिश करने के लिए ऑथर से कुछ चार्ज नहीं करता है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन हुआ है, सो इट डज नॉट चार्ज फॉर रीडिंग पब्लिशिंग, which it means that it does not apply neither article processing charge nor article processing charge। ठीक है, आर्टिकल सबमिशन चार्ज और प्रोसेसिंग चार्ज के लिए वो कुछ पैसा चार्ज नहीं करता है। ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, देखो अबाउट में चले जाइए, ओपन ए पॉलिसी लिखा है, देखो यहाँ पे ओपन एक्सेस पॉलिसी में आपको जाना पड़ेगा, पॉलिसी में जाना पड़ेगा, उसके बाद ओपन एक्सेस पॉलिसी में यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। ठीक है, जब भी आप रिसर्च पेपर सबमिट कर रहे हो तो फ्री वाला में पहले तो चेक कर लीजिए फ्री कहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे से, उसके बाद और क्या करना है कि टाइम के बारे में देखेंगे कितना टाइम लगता है, तो वही प्रोसेस होता है। आर्काइव में चलेंगे, आर्काइव में जाने के बाद हम लोग देखेंगे एक रिसर्च पेपर डाउनलोड करेंगे, और रिसर्च पेपर में कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। देखो ये हम लोग आर्काइव में आ गए, आर्काइव में आप कोई भी एक वॉल्यूम में चले जाइए, 2023 का वॉल्यूम 2 है ये। ठीक है, इस तरह का रिसर्च पेपर यहाँ पे रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ। ठीक है, ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ, ये थोड़ा अभी लोड होगा। ठीक है, इस जर्नल में टाइम के बारे में नहीं था, तो पिछले वाला में दिखा दे जाते कि 5-6 महीने से 7 महीने लगा था। ये जर्नल का जो फ्रंट पेज इस तरह का उसका फ्रंट पेज निकल के आएगा। ठीक है, फ्रंट पेज में नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इंफॉर्मेशन और नीचे नहीं दिया है, तो ये वाला जर्नल में आपको इंफॉर्मेशन थोड़ा सा नहीं मिलता है। लेकिन ये क्या है कि स्कोपस में है, ESCI में, समझ रहे हो कि कम्प्लीटली फ्री है, पैसा देना नहीं पड़ेगा आपको। अगर पैसा देना है तो भाई पैसा देना, $2000 लेते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख के उस आर पार आपको हो जाएगा। यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री इंफॉर्मेशन में आपको क्या कि रिसर्च पेपर पब्लिश करना है। जो भी PhD पेपर पब्लिश कर रहे हो तो वहाँ पे बोलते हैं कि नॉन पेड में होना चाहिए कंपलसरी। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ठीक है, नाम है भिटूरीवा। ठीक है, ये 3 नंबर वाला जर्नल था। 4 नंबर वाला जर्नल में चलते हैं। 4 नंबर जर्नल का नाम है जर्नल ऑफ आर्किटेक्चर एंड अर्बनिज्म। क्या है? आर्किटेक्चर एंड अर्बनिज्म जर्नल का नाम है। 1.1 उसका साइड स्कोर है। यहाँ पे 2012 से लेके 2023 तक उसका मतलब क्या है कि स्कोपस कवरेज है। ऐसा डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइट स्कोर ट्रैकर में अगर जाओगे तो 5 फरवरी 2024 में खुद अपडेट दिया है। 1.2 साइड स्कोर है, 1.1 से बढ़ के अभी 1.2 हो गया है। और देख सकते हो विलियम्स जेडी मिनास टेक्निकल यूनिवर्सिटी पब्लिशर हाउस का नाम है। ISN नंबर को नोट डाउन कर सकते हो, ESN नंबर को भी नोट डाउन कर सकते हो। अगर रिसर्च एरिया देखना चाहते हो तो आर्किटेक्चर के रिलेटेड है, अर्बन स्टडीज के रिलेटेड है, जियोग्राफी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि गूगल सर्च कर सकते हैं, इसको जाके हम लोग इस तरह का गूगल सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज आएगा, देखो विलिनस टेक एक तो आएगा, देन जर्नल ऑफ आर्किटेक्चर और अर्बनिज्म टेलर एंड फ्रांसिस का आएगा। इसमें टेंशन लेना नहीं, ये वाला जो ओरिजिनल है, फर्स्ट वाला जो है वो ओरिजिनल वाला है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा खुल के दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं टेलर फ्रांसिस का भी सिलेक्ट करके खोला। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देख रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे। ठीक है, ये तो इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि 2017 का ये इन्फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, 2017 के बाद यहाँ पे टेलर एंड फ्रांसिस में पब्लिश नहीं हुआ है। तो जर्नल का इन्फॉर्मेशन में अगर मानो तो जर्नल का नाम के ऊपर आप क्लिक कर दो तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, पब्लिश्ड बाय विलियम्स जेरेमियास टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे जो उसका ओरिजिनल वेबसाइट है ये वाला है, पहला वाला है। तो पहला वाला आप क्लिक करके क्या कर सकते हो कि अंदर जा सकते हो। हम लोग ये वाला में आ गए, तो यहाँ पे अबाउट द जर्नल में आने के बाद क्या कर सकते हो, यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन में इस जर्नल में चले जाओ। ठीक है, यहाँ पे फीस एंड चार्जेस के बारे में लिखा है, पब्लिकेशन शेड्यूल के बारे में लिखा है, टाइम के बारे में भी बता दिया है इस जर्नल ने। ठीक है, हम लोग देखेंगे जो इसका रिसर्च पेपर पब्लिश होता है, यहाँ पे रिसिप्ट और एक्सेप्ट का इन्फॉर्मेशन देता है। बहुत बहुत अच्छा चीज होता है, कोई एक जर्नल इन्फॉर्मेशन देता है, ताकि हम लोगों को जो रिसर्चर है जिस जहाँ पे हम लोग रिसर्च पेपर सबमिट कर रहे हैं तो हम लोग को बहुत हेल्प मिलता है। तो यहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज के बारे में अगर देखोगे तो ऑल द पब्लिकेशन फीस आर कवर्ड बाय विलियम्स जेरेमियास टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कंप्लीटली बोल दिया है। तो प्रोसेस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज फॉर बोथ ऑथर्स एंड रीडर। ऑथर और रीडर के लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज है। पब्लिकेशन अगर शेड्यूल देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 6 वीक्स आफ्टर एक्सेप्टेंस, मतलब जर्नल पब्लिश करता है, जब पेपर आपका एक्सेप्ट हो जाएगा उसका 6 वीक के मतलब 1.5 महीने के आसपास में वो क्या कर सकता है कि
पब्लिश कर देता है, ज्यादा टाइम नहीं लगाता है। जब मतलब देखोगे कि कोई भी हाइब्रिड मोड में होगा, वो क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं 6 महीना 7 महीना में, कभी कभी 10 महीना, कभी कभी 1 साल में भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब एक्सेप्ट से पब्लिकेशन का टाइम 1 साल कभी कभी लगा देता है। लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा है कि डायरेक्ट हम लोग कुछ डिले नहीं करेंगे, डायरेक्ट 6 हफ्ते के बाद अगर आपका पेपर एक्सेप्ट हो जाता है, 6 हफ्ते के बाद आपका मतलब 1.5 महीने में आपका क्या हो जाएगा कि ऑनलाइन आपका रिसर्च आर्टिकल आ जाएगा। तो और हम लोग देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। ये भी वेब ऑफ साइंस का है, टेंशन मत लो। ये देखो वेब ऑफ साइंस, इसका सर्च मैंने नहीं किया, यहाँ पे क्लियरली मेंशन हुआ है कि ये सही है, इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन इंडेक्स का है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पहले से यहाँ पे मतलब मास्टर जर्नल में जाके वेब ऑफ साइंस में देखा, उस तरह का आप खुद भी सर्च कर सकते हो। लेकिन मैं इस जर्नल में बार बार जा चुका हूँ, तो इसको मुझे 100% अंदर से कॉन्फिडेंट है कि ये ओरिजिनल वाला है, उसमें डुप्लीकेट का कुछ चांसेस नहीं है। तो उसके अंदर मैं अभी नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो इसका क्या कर सकते हो कि टाइम जानने के लिए आर्काइव में चले जाइए, कोई एक तो इशू का पकड़ लीजिए, जिससे कि भी ये वाला वॉल्यूम को पकड़ लिया 2023 का। तो यहाँ पे इतना रिसर्च पेपर है, यहाँ पे पीडीएफ आप क्या कर सकते हो कि डाउनलोड कर सकते हो। ऑलरेडी मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, डायरेक्ट में चलता हूँ डाउनलोड के पास। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंडोनेशिया का ऑथर्स है यहाँ पे, इंडोनेशिया का। और टाइम के बारे में अगर देखना चाहते हो, देखो रिसीव लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन किया है। थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। देखो रिसीव हुआ था 11 अक्टूबर 2022 को, एसेट हो गया था जून महीना 2023 को। लगभग क्या 3 महीना पकड़ लो, 8 से 9 महीना का टाइम लग रहा है, ठीक है। दूसरा वाला और एक तो रिसर्च पेपर इस जर्नल का देखते हैं, यहाँ पे कितना टाइम लगा हुआ है। देखो मार्च 2023 में ये क्या हुआ था, रिसीव हुआ था और एसेट हो गया था अगस्त महीना में। तो 3 ये 8 हो गया कितना, 5 महीने के आसपास। तो 5 महीना एक तो रिसर्च पेपर में एक्सेप्ट हुआ है, कोई कोई एक तो 9 महीने का एक्सेप्ट हुआ है। और एक तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्या कर सकते हो कि इस तरह का सितंबर 22 से जून 23, सितंबर मतलब 9 महीना, जून मतलब यहाँ पे भी 9 महीना, ठीक है। तो कहीं पे देखा, हम लोग देखे कि 5 महीने के कोई कहीं पे जो रिसर्च पेपर 9 महीने में पब्लिश हो रहा है। तो जितना भी रिसर्च पेपर यहाँ पे एक तो वॉल्यूम में रिलीज हो रहा है, तो बाकी का भी क्या कर सकते हो, आप एक एक करके चेक कर सकते हो। तो उस हिसाब से माइंड में सेट कर सकते हो, जब इस जर्नल में डाल रहे हो कि नहीं मेरा इतना एवरेज टाइम एक तो लेगा। कहीं पे नहीं बोलेगा कि भाई आप रिसर्च पेपर पब्लिश कर दो। क्या है कि मैं 10 दिन में आपको, 15 दिन में, 1 साल में, पूरा टाइम फिक्स नहीं होता है रिसर्च का। तो वो दिमाग में रखना पड़ेगा, थोड़ा वेरिएशन रहता है। तो ये जर्नल में अगर सबमिट करना चाहते हो कि ये भी बहुत क्या है कि स्कोपस है, और आपका एससीआई है जो कि एससीआई है, इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन इंडेक्स का। तो इसको क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो अपना सबमिशन के लिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आईएसएन नंबर को नोट एंड पेपर में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर वाला जर्नल, ठीक है। इंटीरियोरिटी, ठीक है। इंटीरियोरिटी उस जर्नल का नाम है, साइड स्कोर 1.4 है, जो देख सकते हो यहाँ पे 1.4 साइड स्कोर है। और यहाँ पे देख सकते हो कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटास इंडोनेशिया का है, उसका पब्लिशर हाउस नेम है। आईएसएन नंबर ये नोट डाउन कर सकते हो, 26146584। ये एसएन नंबर है 26153386, ठीक है। अगर रिसर्च एरिया अगर देखना चाहते हो तो देखो आर्किटेक्चर का रिलेटेड है, उसमें कुछ डाउट नहीं है। उसके बाद कल्चरल स्टडीज का रिलेटेड हो सकता है, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स के रिलेटेड, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीडिसिप्लिनरी है, आर्किटेक्चर रिलेटेड होगा थोड़ा, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल साइंस के रिलेटेड भी है, कल्चरल स्टडीज का भी है। तो अगर हम लोग देखेंगे स्कोपस कवरेज में, सब लोग को डाउट होगा 2018 से लेकर 2023 दिया, लेकिन ये डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो 5 फरवरी 2024 में यहाँ पे खुद अपडेट दिया है कि स्कोपस ने, भाई हम लोग 2024 में अभी भी इसको लागू करके रखे, ऐसा नहीं कि डिसकंटिन्यू कर दिया है। और साइड स्कोर देखो भाई 2.0 में बढ़ गया है, 1.4 से 2.0 हो गया है। तो यहाँ पे सबमिट करने के लिए सोच सकते हो, सेम प्रोसेस है। उसको जाके हम लोग क्या करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे। तो इस तरह का इंटीरियरिटी मारोगे तो नहीं आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ में आपको जर्नल इस तरह का लिखना पड़ेगा, ठीक है। जर्नल लिखना पड़ेगा, तभी जाके ये वाला उसका वेबसाइट आएगा, ठीक है। तो ये ओनली स्कोपस में है, ठीक है। इसका कोई डुप्लीकेट का सिनेरियो नहीं है, मैं जितना देखा हूँ जाके, ठीक है। फ्री वाला जर्नल में मैक्सिमम टाइम में मैं देखा हूँ 90 से 95% तक डुप्लीकेट नहीं होता, जहाँ पे, क्योंकि फ्री में जो जो डुप्लीकेट करेगा उसका बेनिफिट क्या है, उसको रिसर्च पेपर चोरी करके क्या मिलेगा। जहाँ पे पैसा वो चार्ज करते हैं वहां पे डुप्लीकेट वेबसाइट बनाएंगे, तभी तो उनको मजा लगेगा, उनको पैसा चोरी करेंगे, ठीक है।
तो इस तरह का आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी देखो हाईलाइट करके रखा हूँ। देखो जर्नल पॉलिसी में आपको जाना पड़ेगा। जर्नल पॉलिसी में जाने के बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है, द जर्नल डज नॉट चार्ज एनी सबमिशन और प्रोसेसिंग फीस फॉर ऑथर्स टू सबमिट और पब्लिश देयर मैन्युस्क्रिप्ट इन दिस जर्नल। तो यहाँ पे कुछ पैसा चार्ज नहीं लिखा है, पूरा हाईलाइट कर दिया। ये वाला इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा? जर्नल पॉलिसी में जाना पड़ेगा। तो अबाउट में जाइए और यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा जर्नल पॉलिसी कहाँ लिखा हुआ है। अबाउट, यहाँ पे देखो जर्नल पॉलिसी लिखा हुआ है, देखो फिर से वही क्लिक कर दिया, वही पेज फिर से आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका आपका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। जर्नल डज नॉट चार्ज एनी प्रोसेसिंग और आर्टिकल प्रोसेसिंग भी नहीं, सबमिशन के लिए पैसा नहीं लेता है, प्रोसेसिंग के लिए नहीं लेता है, आपको से कुछ भी पैसा नहीं लेगा। ठीक है, तो आपका दिमाग क्लियर रहेगा कि भाई ये मेरा जो कैरियर के लिए सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि कितना टाइम लगता है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेम प्रोसेस आर्काइव में जाएंगे और आर्काइव के जाने के बाद कोई एक तो इशू को पकड़ेंगे। जैसे कि मैं 2023 का एक तो इशू वॉल्यूम का पकड़ा, 2 वॉल्यूम रिलीज करता है हर साल। तो यहाँ पे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी मैं पीडीएफ डाउनलोड करके रखा है, यहाँ पीडीएफ को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका सिनेरियो क्या है? यहाँ पे भी टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो 5 जर्नल से लगभग मैं 2 जर्नल का इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, जहाँ पे टाइम के बारे में इन्फॉर्मेशन कितना टाइम में पब्लिश हो जाता है। लेकिन तीनों का मैं 3 जर्नल बाकी का कंप्लीटली फ्री है। ये वाला तो इन्फॉर्मेशन आपको देना था, क्योंकि ये वाला इन्फॉर्मेशन मिलने भी बहुत तकलीफ होता है। तो इसलिए मैं क्या किया कि ये सब जर्नल को आप ऐड करके रखा हूँ। देखो ये वाला पहला पेज में देखोगे, यहाँ पे भी क्या है कि कब असेट हुआ था, कब रिसीव हुआ था, नहीं दिया है। दूसरा वाला भी हम लोग देखेंगे तो सेम चीज है, कब असेट हुआ था, कब रिसीव हुआ था, इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो एक जर्नल है, ये वाला जर्नल कम्प्लीटली फ्री है, ये दिमाग में रख मतलब रख सकते हो। एक जर्नल की बिलीनियर्स का ये वाला जर्नल, यहाँ पे हम लोग का टाइम कितना देखें, हम लोग को लगभग देखे कि 5-6 महीने से 8 महीने तक वैरीज करता है। दूसरा वाला ये वाला जर्नल में देखेंगे, जहाँ पे भी टाइम वैरी करता है। कितना टाइम भूल गया, यहाँ देख सकते हो कि 7 महीने से 6 महीने का वैरी करता है, हम लोग देखे थे। ठीक है, तो ये जर्नल दो को प्रायोरिटी ज्यादा दो, बाकी जर्नल को इस तरह का रिसर्च पेपर लिख कर रखे हो तो डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि सबमिट, क्योंकि लोग सबमिट कर रहे हैं भाई, पैसा नहीं लेता है। क्योंकि देख सकते हो कि कभी भी मतलब यहाँ पे ज्यादा रिसर्च पेपर सबमिशन होगा। ये वाला जैसा जर्नल में देखोगे ना, ये वाला जर्नल में जो खोला हूँ, ये वाला जर्नल और विलेनस का जो जर्नल है, वहाँ पे ज्यादा सबमिट रहेगा, क्योंकि टाइम के बारे में वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है। बाकी लोगों के टाइम के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो उस तरह का थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। आर्किटेक्चर जर्नल का कंटिन्यू हम लोग करेंगे, 0.7 से लेके 1.4 तक हम लोग आज कवर किए। बाकी देखेंगे क्या मुझे रिसर्च करके मिल रहा है आपके लिए फ्री जर्नल। बाय बाय।